स्वागत है आपका। आपकी आवाज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साक्षी जादौन। कांवड़ यात्रा को लेकर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के साथ ही देश भर में तैयारियां जोरों पर हैं, खासकर हरिद्वार वाले रूट पर। सावन के महीने में चलने वाली पवित्र कांवड़ यात्रा को लेकर शासन प्रशासन एक्टिव हो गई है और यात्रा को सफल बनाने के लिए जोर शोर से काम भी हो रहा है। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुद हवाई सर्वेक्षण कर कांवड़ यात्रा रूट का निरीक्षण किया, तो वहीं अधिकारियों को सख्त निर्देश भी दिए। पहले पूरी रिपोर्ट देखिए, फिर सरकार के फैसले पर अपनी राय भी जरूर दीजिए। साल के पावन दिन सावन में कांवड़ की अहम भूमिका होती है। भोलेनाथ के भक्त पूरी भक्ति में लीन नजर आते हैं। ऐसे में सरकार ने कांवड़ियों के लिए सुरक्षा और व्यवस्था के लिए कमर कस ली है। जोरों शोरों से कांवड़ियों के लिए तमाम तरीके की व्यवस्थाएं की जा रही है, ताकि कांवड़ ले जाते हुए किसी भी भक्त को कोई परेशानी न हो सके। वहीं उत्तर प्रदेश के मेरठ में कांवड़ यात्रा को लेकर हाई लेवल मीटिंग हुई। इस मीटिंग में उत्तर प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी मनोज कुमार सिंह, डीजीपी राजीव कृष्ण मौजूद रहे। कई जोन के एडीजी समेत तमाम ऑफिसर्स भी इसमें मौजूद रहे। 4 अन्य राज्यों के सीनियर अधिकारी भी इसमें शामिल हुए। वहीं मेरठ में हुई इस हाई लेवल मीटिंग की अध्यक्षता करते हुए यूपी के चीफ सेक्रेटरी मनोज कुमार सिंह ने जानकारी दी है कि कांवड़ यात्रा का सुरक्षित और सुचारू समापन हो, इसके लिए सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। कांवड़ियों के बनाए शिविरों में बाहरी व्यक्ति प्रवेश न करें। इसके अलावा सिंगल यूज प्लास्टिक पर सख्त प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। कांवड़ियों को पेयजल, भोजन, स्वच्छता जैसी बुनियादी सुविधाएं मिले। इसके अलावा लोक निर्माण विभाग और NHAI के अधिकारियों को निर्देश दिए गए। कांवड़ यात्रा मार्ग पर सड़कों की मरम्मत के निर्देश जारी किए गए। विद्युत विभाग को दुर्घटनाओं को रोकने के निर्देश दिए गए हैं। बिजली के खंभों को पॉलिथीन से ढकने के लिए कहा गया है। ट्रांसफार्मरों के चारों ओर बैरिकेड लगाने के भी निर्देश दिए गए हैं। खाद्य विभाग को ढाबों में भोजन की गुणवत्ता जांच के निर्देश दिए गए, ताकि फूड पॉइजनिंग की घटनाएं न हो। डीजे की ऊंचाई निर्धारित सीमा से अधिक नहीं होनी चाहिए। अश्लील गाने नहीं बजाए जाने चाहिए। कांवड़ियों के लिए शिविर सड़कों से दूर स्थापित किए जाने चाहिए। सांप के काटने की स्थिति में कांवड़ियों को तुरंत ही अस्पताल ले जाए, उन्हें एंटीवेनम दिया जाए। सभी कांवड़ियों की स्वास्थ्य जांच के महत्व पर जोर दिया। कांवड़ियों को अपने पहचान पत्र साथ रखने चाहिए। ट्रेनों की छतों पर यात्रा करने से रोकने के लिए व्यवस्था हो। प्लेटफॉर्मों पर भीड़ प्रबंधन की भी व्यवस्था की जानी चाहिए। डीजीपी राजीव कृष्ण के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए गए। सभी अधिकारियों और कांस्टेबल को उनकी ड्यूटी के बारे में जानकारी दें। वहीं हरिद्वार में जिला आबकारी की ओर से निर्देश दिए गए हैं कि कांवड़ मार्ग पर शराब की दुकानों को पर्दे से ढका जाए। लापरवाही बरतने वालों पर कार्रवाई होगी। कांवड़ दिल्ली में लगभग 2.5-3 करोड़ कांवड़िए निकलते हैं दिल्ली से। दिल्ली के भी लाखों करोड़ों लोग कांवड़ लेकर आते हैं। उनके स्वागत की भव्य तैयारियां हैं। नगर निगम भी हमारे साथ है और इस बार ऐतिहासिक स्वागत होगा। भव्य स्वागत द्वार लगाए जाएंगे। मुख्यमंत्री जी का विशेष निर्देश है। हम लोग सीधा जो सहायता राशि है वो कांवड़ समितियों के खाते में डाल रहे हैं। पहली बार बिजली भी फ्री दी जा रही है और इसके साथ साथ सिंगल विंडो क्लियरेंस इसका प्रावधान रखा गया है। आपका ये विभाग का पूर्व की भांति इस बार भी जितने कांवड़ मार्ग में जितने भी शराब की दुकानें आएंगी उन सबको ढका जाएगा। 48 दुकानें हैं जो कांवड़ मार्ग वाली, उसमें कुछ आगे कम ज्यादा भी हो सकती हैं। जो पूर्व की पड़ता रही है पर्दा लगाया जाएगा उसमें, उससे ढका जाएगा। ये सारे लाइसेंस को बता दिया गया कि कांवड़ मेले में शांतिपूर्वक दुकानें चलाएं, किसी भी कांवड़ को कोई दिक्कत ना हो। ये सारे लाइसेंस को अवगत कर दिया गया है कि किसी भी कांवड़े से कोई भी बदतमीजी न हो, शांतिपूर्वक अपनी दुकानों में काम करें। बहरहाल कांवड़ यात्रा को सफल बनाने के लिए सरकार जोरों शोरों से काम कर रही है और तमाम व्यवस्थाएं भी की जा रही है, ताकि कोई भी दुर्घटना न हो सके। सूर्य समाचार के लिए विवेक कश्यप की रिपोर्ट।
सावन की शुरुआत होते ही कांवड़ यात्रा भी शुरू हो जाएगी और लिहाजा शासन प्रशासन कांवड़ यात्रा को बेहतर व्यवस्था देने की तैयारियां कर रहा है। ऐसे में कई सवाल हैं, सवाल बताते हैं आपको। सवाल ये कि आस्था और विश्वास की कांवड़ यात्रा पर पवित्रता बनाए रखना कितना जरूरी है। सवाल ये कि क्या कांवड़ मार्ग पर शराब की दुकानों को पर्दे से ढकने का निर्णय सही है। सवाल ये कि सरकार के लिए कितना जरूरी है सुरक्षित और सुचारू कांवड़ यात्रा का समापन करवाना। सवाल ये भी कि कांवड़ यात्रा को शांतिपूर्वक संपन्न करवाना क्या सिर्फ शासन प्रशासन की जिम्मेदारी है। क्या योगी राज में कांवड़ यात्रा पर व्यवस्थाएं बेहतर हुई, ये महत्वपूर्ण सवाल है। आस्था और विश्वास की कांवड़ यात्रा पर पवित्रता बनाए रखना कितना जरूरी है। क्या कांवड़ मार्ग पर शराब की दुकानों को पर्दे से ढकने का निर्णय सही है। ये वो तमाम सवाल हैं जिन पर आज आपको अपनी राय देनी है और आपकी राय का इंतजार हम कर भी रहे हैं, क्योंकि कांवड़ यात्रा की शुरुआत हो जाएगी। जैसे सावन का महीना 11 जुलाई से शुरू हो रहा है और तब से ही कांवड़िए जो है वो कांवड़ लेकर चल पड़ेंगे। विवेक कश्यप हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं लखनऊ से और जानकारी उनसे लेंगे। विवेक, 11 जुलाई से कांवड़ यात्रा की शुरुआत होने वाली है। योगी सरकार हर साल सावन के महीने में निकलने वाली कांवड़ यात्रा को लेकर अलर्ट रहती है। खुद योगी जो है, मुख्यमंत्री योगी कमान संभालते हैं कांवड़ यात्रा की। ऐसे में मुख्यमंत्री की ओर से जो तमाम निर्देश दिए हैं उसको लेकर क्या जानकारी आपके पास। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि कल देर शाम मेरठ में हाई लेवल बैठक भी हुई, जिसमें यूपी चीफ मनोज कुमार सिंह और साथ ही यूपी डीजीपी राजीव कृष्ण के साथ साथ कई जोन के एडीजी भी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जुड़े हुए थे और साथ ही उत्तर प्रदेश शासन के कई आला अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से और प्रत्यक्ष रूप से भी कल की बैठक में शामिल थे। ऐसे में कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से कांवड़ यात्रा को लेकर तमाम जो विभाग है उनको दिशा निर्देश दिए गए हैं, चाहे वो फूड विभाग हो या फिर एनएचआई हो या फिर मेडिकल विभाग हो या फिर परिवहन विभाग हो। तो कहीं ना कहीं क्योंकि ऐसे में फूड विभाग की बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है कि जब कांवड़ लेकर निकलते हैं तो जो रास्ते में या जो राष्ट्र मार्ग है या राज्य मार्ग है वहां पर हवा लगाते हैं। तो ठीक है विवेक, आपका रुख हम करेंगे, लेकिन ये महत्वपूर्ण सवाल लगातार हम दिखा रहे हैं क्योंकि जो आदेश सरकार की ओर से दिए गए वो इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये कांवड़ यात्रा केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं है, बल्कि लाखों करोड़ों लोगों की आस्था श्रद्धा का एक विषय है। विवेक कश्यप लगातार बने हुए। विवेक, जैसे कि मैंने कहा भी कि कांवड़ यात्रा केवल एक धार्मिक योजन नहीं है, एक धार्मिक आयोजन तक सीमित नहीं है, बल्कि लाखों करोड़ लोग हैं जिनकी श्रद्धा और आस्था का एक विषय है। और यही वजह कि लोग अपनी इस यात्रा को पवित्र रखना चाहते हैं और खुद मुख्यमंत्री कमान संभालते हैं इस चीज की, सुनिश्चित करते हैं कि यात्रा पवित्र रहे। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं जब कांवड़ भक्त जब गंगा जल को उठाते हैं तो कहीं ना कहीं उनके मन में तमाम इच्छाएं रहती हैं भोलेनाथ के प्रति और तमाम मनोकामनाएं रहती हैं अपने परिवार के प्रति, और इसी मनोकामना के लिए वो कई किलोमीटर तक पैदल सफर भी करते हैं और वो भी कई लीटर गंगा जल को अपने कांधों पे सवार लेकर, इतनी तेज धूप होती है, उमस होती है, उसके बावजूद कांवड़ यात्री यात्रा लेकर निकलते हैं अपनी मनोकामनाओं को। बस एक ही मन में भाव रहता है कि शिवरात्रि के दिन वो भोलेनाथ को गंगा जल से स्नान कराएंगे, जल अर्पित करेंगे। तो उसी को लेकर सरकार का भी लगातार जो कांवड़ यात्रा या कांवड़ भक्तों को लेकर तमाम जो दिशा निर्देश है वो भी लगातार गाइडलाइन भी जारी की जा रही है। वहीं आपको बता दें कि राष्ट्र मार्ग के और राज्य मार्ग के लिए भी गाइडलाइन जारी की गई है कि जहां पर कांवड़ यात्री भारी संख्या में निकलेंगे उन मार्गों पर कोई भी भारी वाहन नहीं निकलेगा और साथ ही कांवड़ भक्तों के लिए वो मार्ग एकल मार्ग हो जाएगा, जिससे कि किसी भी प्रकार की कोई दुर्घटना ना हो पाए। और साथ ही थोड़ी थोड़ी दूरी पर रैन बसेरे भी बनाए जाएंगे, जिससे कि वहां पर वो थोड़ा रुक सके, आराम कर सके, जलपान कर सके, विश्राम कर सके, उसके बाद फिर अपनी आगे की यात्रा वो तय कर सके। उसको लेकर भी सरकार ने कहा है कि जब ऐसे में रैन बसेरे बनाएंगे तो ऐसे में कोई भी
बाहर का व्यक्ति उसमें नहीं आना चाहिए। कि अभी क्योंकि 2 से 3 दिन पहले एक घटना हुई थी जिसमें कांवड़ियों के ऊपर थूका गया था, गंगा जल अपवित्र कर दिया गया था, जिसके बाद तमाम बवाल हुए थे। इसको लेकर भी कहीं ना कहीं ऐसी दुर्घटना दोबारा ना हो पाए, उसको लेकर भी सरकार सचेत है। और साथ ही जब डीजीपी राजीव कृष्ण ने कल बैठक की तो उन्होंने साफ तौर पर आला अधिकारियों के साथ साथ पुलिस के तमाम जो आला अधिकारी हैं उनको दिशा निर्देश दिया है कि छोटे छोटे कांस्टेबल से लेकर बड़े से बड़े अधिकारी को एक ही दिशा निर्देश है कि वो फील्ड पर रहें। और साथ ही जब कांवड़ यात्रा निकले तो खास तौर पर यह भी ध्यान दिया जाए, जब कांवड़ यात्रा निकलती है तो ट्रैक्टर ट्रालियों पे अधिक से ज्यादा संख्या रहती है, उस समय भी दुर्घटना होने के चांसेस रहते हैं। तो कहीं ना कहीं उसको लेकर भी दिशा निर्देश दिए गए हैं कि एक संख्या सीमित की गई है, एक ट्रैक्टर ट्रॉली पे जनसंख्या भी कम। ठीक है विवेक, मैं आऊंगी आपके पास, आप बने रहें। हमारी दर्शक जुड़ गई हैं, कल्पना है जम्मू से। कल्पना जी, स्वागत है आपका। और जो कांवड़ यात्रा को लेकर योगी सरकार का आदेश है उस पर क्या राय रखती हैं आप? मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर एक शासक जनता को फ्रीडम देता है तो उसको डिसिप्लिन देना भी बहुत जरूरी है। फ्रीडम और डिसिप्लिन साथ साथ चलें तो सुचारू ढंग से व्यवस्था होती है, कानून की भी होती है और बाकी जो अन्य विषय हैं उन पर भी उचित व्यवस्था बनी रहती है। कांवड़ यात्रा पर जो लोग कुछ थूक जहाद करते हैं, थूकते हैं, कुछ इंसिडेंट पहले भी आए हैं कि इन्होंने कांवड़ पर थूका है, ये बहुत बुरी बात है। आस्था का विषय है, ये जप और तप का विषय है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर मीट की दुकानें बंद की गई हैं, शराब की दुकानों पर कहा है कि पर्दा लगाया जाए, तो कोई बुरी बात नहीं है। और अगर नेम प्लेट कहते हैं कि दुकानदार लगा दे तो वो भी, उसमें भी हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं होनी चाहिए। अपोजिशन को भी उस पर शोर नहीं करना चाहिए क्योंकि ये आस्था का विषय है। इससे सुचारू ढंग से कानून की व्यवस्था बनी रहती है। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण राय रखी आपने, बहुत शुक्रिया कल्पना जी। हमारे साथ शांतिलाल भी हैं, राजस्थान के पाली से हैं शांतिलाल, बहुत स्वागत है आपका। आप क्या राय है आपकी, क्या कहेंगे आप? मेरी राय है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की बहुत बड़ी कृपा है और बाबा बागेश्वर जी की बहुत बड़ी कृपा है कि पाप की जो शराब भी पीना एक पाप है और मांस खाना भी एक पाप है, दोनों पे पर्दा डाल रहे हैं। इनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद कर रहा हूँ। और इसके आगे भी बहुत पाप है, अगर योगी जी और बाबा बागेश्वर जी अगर उन पापों के ऊपर भी पर्दा डाल दे तो अपने देश हिंदू राष्ट्र बनने से कोई नहीं रोक सकेगा। जैसे कि बाजारों में बच्चियां बिक रही वैशालियों में, उसके ऊपर भी पूर्ण पर्दा डाल दे। और जहाँ पाप की कमाई खाते रिश्वत के नाम से, जहाँ कच्चे सड़कें बनाते, कच्चे फूल बनाते और धन पूरा ढकार देते, ऐसे पापियों के ऊपर भी तुरंत पर्दा डाल दे। अगर वो सच्चे संत और सच्चे देश के हित में सोच रहे हैं और निंदा करना एक दूसरे से प्रेम करना वाला की बात वो आगे लाए तो हिंदू राष्ट्र बनने से कोई नहीं रोक सकता। इन चीजों का तो कहीं दूर दूर तक नहीं है, सिर्फ शराब और मांस, इसके आगे भी तो बहुत बड़े बड़े पाप है। आज महाराष्ट्र में एक जिले से 3-3 बच्चियां और राजस्थान गुजरात से एक जिले से 4-4 बच्चियां रोज गायब हो रही है। तो इन पापों के ऊपर कब पर्दा डालेंगे? ठीक है, बहुत धन्यवाद शांतिलाल जी अपनी राय रखने के लिए। तो लगातार दर्शक जुड़ के अपनी महत्वपूर्ण राय रख रहे हैं कि उनका क्या कहना है, वो क्या राय रखते हैं। एक धार्मिक आयोजन अगर हो रहा है तो उस धार्मिक आयोजन को देखते हुए जो सरकार की ओर से निर्णय लिए गए हैं ताकि उस धार्मिक आयोजन में शामिल तमाम कांवड़ियों की जो आस्था है वो बनी रहे, पवित्र रहे, तो उन तमाम आदेशों पर जनता क्या सोच रही है वही ये दर्शक बता रहे हैं। और आप भी लगातार जुड़े हैं क्योंकि आपके टीवी स्क्रीन के नीचे लगातार हम वो नंबर फ्लैश कर रहे हैं जिन पर कॉल करके, जिनको डायल करके आप हमसे जुड़ सकते हैं और अपनी राय रख सकते हैं। हमारे संवाददाता विवेक लगातार बने हुए। विवेक, कांवड़ यात्रा को शांतिपूर्वक संपन्न करवाना केवल शासन प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं है और ये केवल सिर्फ एक धर्म से जुड़ा हुआ है, क्या यूं कहें कि किसी एक धर्म के त्योहार को लेकर नहीं है। किसी भी धर्म के त्योहारों को उतना ही शांतिपूर्वक संपन्न करवाना चाहिए, जिसको लेकर अभी कांवड़ यात्रा को लेकर भी तमाम तरह के आदेश जारी भी हैं। क्या कहेंगे आप?
जी बिल्कुल। अभी आपने हाल ही में कुछ दिन पहले मुहर्रम का था, ताजिया निकल रही थी, आपने देखा भी होगा। कई जगहों पर ताजियों की इतनी ज्यादा ऊंचाई थी कि वहां पर बिजली के जो हाई एक्सटेंशन तार थे, छू जाने से कई लोगों की जान भी चली गई। उसी के तर्ज पर कांवड़ के ऊपर जो वो कांवड़ के लिए तंबू बनाते हैं, उसकी भी एक ऊंचाई सीमित रखी जाए, जिससे कि किसी ने भी कई घटनाएं देखने को मिली थी कि इतनी ज्यादा ऊंचाई बना दी थी डीजे रखने के लिए कि जब वो कहीं से निकलते थे तो जो रोड वायर रहते थे में जो लोग थे उनके अंदर करंट आ जाता था और उनकी कई तो हादसे में भी उनकी मौत हो गई थी। कहीं ऐसी दुर्घटना ना हो पाए, इसको लेकर भी सरकार ने गाइडलाइन जारी की है और साथ ही डीजे को लेकर भी गाइडलाइन जारी ना हो, जिससे कि समाज में किसी भी प्रकार की हिंसा फैल सके। तो कहीं ना इसको लेकर भी पुलिस पूरा प्रशासन उसको लेकर भी दिशा निर्देश दिए गए हैं कि कहीं भी ऐसा रूट तैयार ना किया जाए जिससे कि आम जनता को समस्या हो, क्योंकि जब कांवड़ यात्री या कांवड़ भक्त अपनी यात्रा के लिए निकलते, क्योंकि ऐसे में अब धूप होती है और साथ में कई लीटर गंगा जल वो अपने कंधों पे सवार लिए रहते हैं, तो कहीं ना कहीं जो उनको भी दिक्कत होती है जब ट्रैफिक लगता है। तो उसके लिए भी कहीं ना कहीं ट्रैफिक रहित जो मार्ग है उसको तैयार किया गया और साथ ही जब कांवड़ यात्रियों के जो रास्ते हैं उन पर किसी भी प्रकार की मांस मदिरा की दुकान पर प्रतिबंध लगा दिया गया है और तिरपाल से ढकने का आदेश दिया गया है कि जिससे भी जो किसी भी मांस पर ना पड़ पाए या फिर जो मदिरा की दुकानें हैं उनको भी कवर किया गया है, जिससे कि किसी भी प्रकार की कोई नशा करके किसी प्रकार की हिंसा ना कर पाए या कोई थूक जिहाद जैसा मामला सामने ना। उसके लिए भी कहीं ना कहीं सरकार लगातार प्रयासरत है कि मांस मदिरा और साथ ही जो ऐसे चिन्हित लोग हैं उनको भी स्पॉट कर रही है कि जो बवाल कर सकते हैं, तो उनके लिए भी कहीं ना कहीं लगातार पुलिस सतर्क है। और साथ ही पुलिस ने यह भी कहा है कि लगातार हम प्रयास रख रहे हैं कि जो 12 तारीख से कांवड़ यात्रा शुरू हो रही है वो सुचारू रूप से चले, क्योंकि सावन का पर्व है, काफी पवित्र महीना माना जाता है और काफी मनोकामनाओं के साथ जो कांवड़ भक्त है वो अपनी यात्रा लेकर निकलते हैं और भोलेनाथ को सावन के दिन जल अर्पित करते हैं। तो कहीं ना कहीं इसको लेकर उत्तर प्रदेश सरकार लगातार तत्पर है। खासकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इससे पहले बैठक कर चुके हैं। कल मेरठ में डीजीपी राजीव कृष्ण और चीफ सेक्रेटरी मनोज कुमार सिंह ने भी बैठक की आला अधिकारियों के साथ। तो लगातार तमाम जो विभाग है उनके साथ भी संपर्क साधा जा रहा है कि वो आने वाले समय में जब कांवड़ यात्रा शुरू हो तो किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना हो पाए भक्तों को। जी चलिए ठीक है विवेक, आपका बहुत धन्यवाद इस खबर पर जानकारी देने के लिए हमको। तो लगातार जो प्रशासन है वो अलर्ट मोड पर है ताकि सुरक्षित तरीके से, महफूज तरीके से और शांतिपूर्वक तरीके से ये कांवड़ यात्रा संपन्न हो सके। चलिए इसी के साथ आज आपकी आवाज में आज के इस मुद्दे पर इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात एक अलग और नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।